करते हैं बोर्ड पेपर 2024 से क्वेश्चन नंबर 32 का बी पार्ट। तो यहाँ पे कह रहा है तारा स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, देन तारा would have scored 50 marks assuming that Tara attempt all questions, find the total number of questions in the test। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं कि जैसे तारा है तो उसने एक टेस्ट के अंदर 40 मार्क्स लिए हैं, जबकि उसको 3 मार्क्स मिलते थे हर राइट आंसर के और 1 मार्क्स कट कर लिया जाता था, लॉस हो जाता था अगर वो रॉन्ग आंसर करती है तो। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each wrong answer, मतलब कि 4 मार्क्स उसको देते हैं अगर वो करेक्ट आंसर लिखती है और अगर 2 मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं अगर वो रॉन्ग आंसर लिखती है। ऐसा करके उसके जो मार्क्स है वो 50 मार्क्स बनते हैं। तो ये अज्यूम करना है कि उसने सारे क्वेश्चन किए हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन उस टेस्ट के अंदर आए थे वो कितने हैं। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को हम लेट कर लेते हैं कि लेट number of questions answered correctly, जो उसने करेक्ट आंसर जो दिए हैं ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है मान लेते हैं कि ये x है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस answered इनकरेक्टली, जो उसने गलत क्वेश्चन किए हैं इसको हम मान लेते हैं कि ये y नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे करके अगर जो आंसर्ड उसने सही दी है अगर x है और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड इनकरेक्टली है ये y है, तो जो टोटल क्वेश्चन होगा, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस टेस्ट के अंदर जो पूछे गए होंगे इस हिसाब से ये हो जाएगा x प्लस वाई, और हमें यही पता करना है कि जो x प्लस वाई है वो कितना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर 40 मार्क्स उसको मिलते हैं अगर 3 मार्क्स राइट आंसर के मिलते हैं और 1 मार्क्स अगर कट कर लिया जाता है, तो इसको अगर हम इस हिसाब से लिखें तो ये हो जाएगा 3 मार्क्स जब वो आंसर्ड करेक्ट करती है, तो जितने भी उसने करेक्ट किए हर क्वेश्चन के उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, और इसमें से जो 1 मार्क्स है वो इनकरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए कट कर लिया जाता है। तो यहां पर आंसर्ड इनकरेक्टली, तो ऐसा करके उसके जो मार्क्स बनते हैं ये बनते हैं 40 मार्क्स। तो अगर हम इसको लीनियर इक्वेशन में दिखाएं तो इस इक्वेशन को ले चलते हैं अगले स्लाइड पे और इसको अगले ही स्लाइड पे सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा लास्ट इक्वेशन था 3 इंटू आंसर्ड करेक्टली माइनस 1 इंटू आंसर्ड इनकरेक्टली इज इक्वल टू 40, तो ऐसा करके मार्क्स उसको 40 मिलते हैं। तो यहाँ पर आंसर्ड करेक्टली के लिए हमने जो लेट कर रखा था वो x कर रखा था, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा 3x और माइनस 1 को आंसर्ड इनकरेक्टली से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर्ड इनकरेक्टली को हमने लेट किया हुआ था y, तो ये हो जाएगा 1y इज इक्वल टू 40, और जस्ट हम सिर्फ y भी लिख सकते हैं, तो यही इक्वेशन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, और ऐसा करके हम मानते हैं कि हमारा इक्वेशन 1 है। फिर उसने अगले लाइन में जो बोला है एक बार हम क्वेश्चन को और देख लेते हैं। फिर यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर उसको 4 मार्क्स मिलते हैं सही आंसर लिखने के, करेक्ट आंसर लिखने के, और 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं रॉन्ग आंसर करने के, तो ऐसा करके 50 मार्क्स वो टोटल बनता है। तो इसको भी अगर हम इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लिखा है अगर इसी फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा 4 मार्क्स जब मिलेगा जब आंसर्ड करेक्ट होगा,
आंसर्ड करेक्टली और 2 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे अगर वो इनकरेक्ट लिखती है। आंसर्ड इनकरेक्टली, और ऐसा करने पर उसके जो मार्क्स बनते हैं ये बनते हैं 50। तो अगर हम इसको लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो एक तो हमारा बन चुका है और एक यहाँ पर बन गया 4x और यहाँ पर है -2 और आंसर्ड इनकरेक्टली के लिए हमने y लेट किया था तो y इसके साथ में इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो ये 1 और 2 ये दो इक्वेशन बन गए यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों मतलब तीनों ही यहाँ पर ये इवन नंबर दिए हुए हैं। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस इसके नीचे अगर हम 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 25। ऐसा करने से जो इक्वेशन है ये छोटा हो जाता है और इसे सॉल्व करने में इजी होता है। तो हम यहाँ पर जो हमने ये 2 लिखा है इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास में है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 और अगर हम इसको अब सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 40 और 2x माइनस y इज इक्वल टू 25 इस तरीके से। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, जैसे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे क्योंकि माइनस और प्लस ये जो y है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल है और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 2x विच इज इक्वल टू x एंड 40 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 15। तो जो x है ये आ चुका है 15 और यहाँ पर अगर हम किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में अगर x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे जो कि हमारा आंसर आया है x का, तो जो y है वो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन 1 के अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूट x15 इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 3 और इस x की जगह पे जो हमने यहाँ पर लिखा है ये आ जाएगा 15 और माइनस y इज इक्वल टू 40, माइनस y इज इक्वल टू 40। तो अगर हम इस y को इधर ले आए और 40 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा 45 माइनस 40 इज इक्वल टू y। तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5। तो देयरफॉर जो y है ये आ गया 5। तो जैसा उसने क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, तो यहाँ पे जो उसने सही जवाब दिए थे जिन क्वेश्चन का वो 15 है और जो उसने इनकरेक्ट क्वेश्चन किए थे वो 5 है। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आ जाएगा तो देयरफॉर यही चीज हम यहाँ पर लिख लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये x प्लस y है तो ये आ जाएगा 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20, 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 20 इस तरीके से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने ये सॉल्यूशन किया है। अब मैं दोनों स्लाइड को एक बार मैं आपको दिखा देता हूं जिससे कि आप इसका स्क्रीन